हम जब भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो क्रिप्टो से होने वाले जो गेन्स हैं उन पर टैक्स कैसे लगेगा, टैक्सेशन क्या रहेगी, उसकी बात भी ज़रूर होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द बिगिनिंग बड़ी स्ट्रिक्ट रही है क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को लेके, और जो टैक्स प्रोविजंस हैं वो भी स्ट्रिक्ट बनाई गई हैं। जब भी हमें कोई क्रिप्टो से गेन होगा, कोई भी प्रॉफिट होगा, तो उस पर फ्लैट 30% टैक्स लगेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप उसे कैपिटल गेन बना रहे हो, जहाँ मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट आपने उसे होल्ड करा है, या फिर आप उसे उसकी ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी गेन्स आपके आएंगे उस पर 30% के हिसाब से टैक्स लगेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे नहीं है, बड़ी दिक्कत ये है कि आप लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकते अगेंस्ट गेन्स। और लॉसेस को सेट ऑफ करने की जब मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्रिप्टो से होने वाले गेन्स है उसको आप अदर हेड के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने मल्टीपल क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करा और एक क्रिप्टो करेंसी से आपको लॉस हुआ और एक में आपको गेन हुआ, तो जो लॉस है ना क्रिप्टो करेंसी वाला, वो आप क्रिप्टो करेंसी के गेन के अगेंस्ट भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, दो जो मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है वो है बिटकॉइन और इथेरियम। मान लो मैंने 1 लाख के बिटकॉइन खरीदे, 1 लाख के इथेरियम खरीदा, मुझे प्रॉफिट हुआ बिटकॉइन सेल करके 20,000 और लॉस हुआ इथेरियम सेल करके 10,000। अब वो जो 10,000 का लॉस है ना, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मुझे कोई नहीं मिलेगा, मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता 20,000 के गेन के अगेंस्ट उसे, तो मुझे जो टैक्स लगेगा वो 20,000 के ऊपर लगेगा। इनफैक्ट जो मैं एक्सचेंज को जो भी एक्सचेंज के थ्रू मैंने ट्रांजैक्शन करी होगी उसको जो मैं कमीशन या ब्रोकरेज दूंगा, मैं वो भी माइनस नहीं कर सकता गेन्स में से। तो सिंपली सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उसके ऊपर 30% के हिसाब से हमने टैक्स देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है टीडीएस से रिलेटेड। जब भी कोई भी ट्रांसफर ट्रांजैक्शन होगी क्रिप्टो करेंसी की या किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट की एक्सीडिंग 10,000 विद वन एक्सेप्शन क्या, उसकी बात हम बाद में करेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन जो 10,000 को एक्सीड करेगी तो उस पर 1% टीडीएस काटेगा बायर पेमेंट करने से पहले 1% टीडीएस काटेगा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। एक्सेप्शन क्या है, 10,000 की लिमिट 50,000 हो जाएगी। किस केस में, अगर जो बायर है उसका कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन नहीं है, उसकी इनकम बिजनेस प्रोफेशन से नहीं है, या फिर उसका बिजनेस है जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, या फिर प्रोफेशन है जिसकी जो टर्नओवर है, जो सीट है वो 50 लाख से कम है, उस केस में 50,000 की लिमिट हो जाएगी टीडीएस काटने के लिए। अदरवाइज जो लिमिट रहेगी वो 10,000। अब इस टीडीएस से रिलेटेड जो प्रोविजन है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी एक एक्सचेंज के थ्रू जहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज ट्रेड होती हैं वहाँ से बिटकॉइन में इन्वेस्ट करा 1 लाख रुपया, और उसे मैंने 1,20,000 पे बेच दिया। जब मैंने बेचा तो एक्सचेंज पे मेरी 1% का टीडीएस कट जाएगा। अब मैंने वही 1,20,000 डिपॉजिट कर दिया फॉर एग्जांपल इथेरियम में अगेन, और इथेरियम बेचा मैंने अगेन लॉस पे 90,000 पे, तो 90,000 फिर मेरा टीडीएस कट गया 1%। अब इससे होगा क्या, जितनी बार भी सेल ट्रांजैक्शन होगी उस पर 1% के हिसाब से अगर वो 10,000 को एक्सीड कर रही है तो टीडीएस कटता रहेगा। अब इससे हो गया, एक तो लॉस हो गया, इथेरियम वाली केस में मुझे लॉस भी हो गया प्लस मेरा टीडीएस भी कट गया। अब जो टीडीएस कट रहा है ये आप सेट ऑफ तो कर सकते हैं, जब आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे तो आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा, आप सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन उस टाइम तक तो आपका जो फंड्स है, जो पैसा है, छोटी ट्रांजैक्शन में तो पता नहीं चलता, लेकिन बड़ी ट्रांजैक्शन तो फंड्स फंस जाते हैं। ठीक है। तीसरी जो प्रोविजन है वो है गिफ्ट को लेके। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको कोई भी क्रिप्टो गिफ्ट कर दी, तो अगर उसकी वैल्यू 50,000 तक की है तो वो टैक्स फ्री रहेगी, उसके ऊपर जितनी भी वैल्यू आएगी अगर उसके 50,000 से ऊपर जाता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, टैक्सेबल होगी अंडर सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और चौथी जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है एयर ड्रॉप्स को लेके। एयर ड्रॉप्स क्या होते हैं, एयर ड्रॉप्स होते हैं कि कोई नई करेंसी आई, कोई नई क्रिप्टो करेंसी आई या वर्चुअल डिजिटल ऐसा एसेट आया, उन्होंने फ्री में बांट दिया उसे फॉर प्रमोशन पर्पसेस, होता है ऐसा। तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके जो गेन्स है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर तो उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं हम एट द टाइम हमें रिसीव हुए वो किसी एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं, तो जो एक्सचेंज की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल मुझे 1,000 कोई भी एक 1,000 यूनिट मिल गए किसी भी एक क्रिप्टो करेंसी की जो नई लॉन्च हुई है और वो एक्सचेंज पे ट्रेड हो रही है, उसकी वैल्यू यहाँ पे 10 रुपये, तो 1,000 × 10 इक्वल टू 10,000, तो 10,000 पे मुझे टैक्स लगेगा। जब मैं उसे बेचूंगा तो 10,000 मेरी परचेज कॉस्ट बन गई, जितने को भी मैंने बेचा उसमें से 10,000 माइनस हो गया, जो बाकी वैल्यू आई उसमें मैंने टैक्स देना है। और अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर सकते तो इसकी वैल्यू को जीरो माना जाएगा। जब भी मैं इसे बेचूंगा तो जितनी भी रिसीट आएगी सबको पूरी रिसीट को माना जाएगा कैपिटल गेन, उस पर 30% के हिसाब से टैक्स लगेगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन थी रिलेटेड टू टैक्सेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ शेयर कर दीजिए।